ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदूरे दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाय पयस्य रूपस्य नित्यं दर्शन काक्षीण। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। व्याख्या सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम। यहाँ सुदूरदर्शम पद चतुर्भुज रूप के लिए आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्य के लिए सुलभ था, तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता। इसलिए सुदूरदर्शम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम 11वें अध्याय का 45वां श्लोक और स्वकम रूपम 11वें अध्याय का 50वां श्लोक पद आए हैं। देवापस्य रूपस्य नित्यम दर्शन काक्षिण है। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। आगे 53वें 54वें श्लोकों में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, परंतु इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसे लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उससे भगत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्राय भोग भोगने के लिए देवता बने हैं और उनका प्राय भोग भोगने का उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है, जैसी लालसा इच्छा प्राय सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। उनकी ऐसी इच्छा तो हो रहती है, पर भोग और संग्रह रुचि जो की तो बनी रहती है। तात्पर्य कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसी गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्यों में मुक्ति की इच्छा गुण होती है, ऐसी भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर ले। इस प्रकार देवताओं के भी दर्शन की इच्छा गुण होती है। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर है, हमारे लोग शरीर और भोग दिव्य है, हम बड़े पुण्यशाली है, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए, ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं। इसलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवता पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों का एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे देवताओं के पास विभव है, ऐसी दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते।
ऐसी देवता भगवान के दर्शनों की लालसा भी रखें तो अभी उनको देवता शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवता कारण नहीं है। तात्पर्य कि भगवान को न तो देवता शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। इसी अध्याय का 53वां श्लोक। उनको तो अन्य भक्ति से देखा जा सकता है। 54वां श्लोक। अन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवापि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य के पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। परिशिष्ट बात, यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्हमय होता है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद में नित्य लौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं। तात्पर्य जैसे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को देखना चाहते हैं, ऐसा देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन है, पर देवताओं के अधीन नहीं है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।